हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। बच्चों, आज हम मैथ का वास्तविक संख्याएं का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड में जो है ऑब्जेक्टिव बनाने का, क्योंकि बच्चा लोग वहाँ पर जो है टाइमिंग बहुत कम होता है और हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो हम जितना टाइमिंग कम ले सके, जितना हमें ट्रिक लगा सके, हमें उतना ट्रिक लगाना है। चलिए बच्चा लोग, इससे पहले हम 20 को जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21वां सवाल। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो होगा। तो हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि दो संख्या का जो मौसो होता है वो हमेशा एक होता है। तो देखिए, हम प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए अभाज्य संख्या, मान लीजिए 3 है और 5 है। 3 और 5 है तो 3 को हम 5 से जैसे हम भाग विधि से बनाते हैं, 3 एकम 3 और फिर 2 होगा। चलिए 3 को हम यहाँ लिखें, 2 एकम 2, फिर 1, यहाँ पे शेषफल 1 बचा। फिर हम 2 यहाँ पे लिए और 2 एकम 2 होगा। 1 को हम 2 बार पढ़े तो 2 होगा, सॉरी। चलिए देखिए, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर मौसो 1 आया है। तो दो संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है। अगला सवाल है 0.13। 0.13 यानी 0.13 को जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाने के बाद देखिए दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो नीचे में हम पॉइंट के बाद दो संख्या है तो हम 1 पर डबल जीरो लेंगे। 1 पर हमने डबल जीरो लिए और पॉइंट से पहले कितनी संख्या यानी 1 भी नहीं, तो हम -1 हटा देंगे। देखिए पॉइंट से पहले, रेखा से पहले कितनी संख्या है यानी पॉइंट और इस रेखा के बीच में कितनी संख्या है यानी 1 भी नहीं, तो हम 1 घटा देंगे। और 1 घटाने के बाद देखिए 13 बट्टा आपको 99 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए एक ठो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए ये 0.013। अब यहाँ पर देखिए ये 0 रिपीट नहीं हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है, यानी 13 से पहले जो है 0 यानी एक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 13 बट्टा में 100 और माइनस, देखिए ये रेखा से पहले कितनी संख्या बचा हुआ है, 1, तो 1 पर हम डबल जीरो लगा दें, मतलब एक जीरो लगा देंगे और घटा देंगे, यानी 13 बट्टा 90, यानी 13 बट्टा आपको 90 हो जाएगा। आगे में जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और हो सकता है इसको हम क्रैश कोर्स में विस्तारित अच्छा से आप लोग को सब्जेक्टिव में समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 तथा 72 का मौसो है। तो देखिए इसका मौसो आप निकाल के देख लीजिए। इसका दो कंडीशन है, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन फटाक से लगाना है। 18 को 72 से गुना कीजिए। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो 18 चौक 72 होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक 18 से ही लग गया। 18 चौक 72। तब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 18 से लग जाता है, तो यहाँ पर 18 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो हम क्या करते हैं, 12 का सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। 12 का गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, अब तो नहीं लगेगा। तो देखिए हम आपको बार बार बताए हैं, रूट अंडर में जब भी जोड़ा मिल जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो जोड़ा मिल गया, तो 2 रूट से आपको बाहर आ गया। और यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं मिला, तो ये रूट अंदर 3 ही में रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए यहाँ पे सम पूर्णांक की बातें कर रही हैं, तो आप प्राकृतिक संख्या कोई भी 1 2 3 4 5 डालकर आप जांच कर सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर जो है 2p है, 2p है, तो p के जगह पर आप कोई भी संख्या, p का मान आप कुछ भी 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हम 1 लिए तो 2 एकम 2, यानी 2 आपको सम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। चलिए हम एक दो हम और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। ये बी क्यों नहीं आएगा, सी क्यों नहीं आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर पी जो है 1 है, तो पी 1 आएगा और +1 देखिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर 2 भी आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी आएगा, यानी बी भी आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम p का मान 1 लेते हैं और +1 तो बराबर 2 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ए भी होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर p का मान हम 1 रखते हैं, जबकि 1 जो है सम संख्या नहीं है। और डी में देख लीजिए 2 और p का मान हम 1 लिए और +1, यानी 2 एकम 2 और जोड़ 1 बराबर 3। तो चलिए ये डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए हम आपको बार बार बताते आए हैं कि 2 के पावर यदि n रहे और 5 के पावर यदि m रहे, यदि इस कंडीशन में है तो प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है शांत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने से ही हमें पता चल रहा है कि दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। देखिए यहाँ पर 81 है, इसका तो होगा नहीं, क्योंकि 8 1 में जो है हम डिवाइडिंग करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 से लग जाएगा, तो इसलिए ये होगा नहीं। बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है हर जो है 41 है, ये भी नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा। और सी जो है और रह गया डी, तो देखिए सी में हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 45 है, 45 को 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रवेश कर गया है। और ऑप्शन नंबर आपको डी जो है निश्चित हो जाएगा। जब 3 नहीं हुआ है तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा ना, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी में लगा के देख लीजिए। आप करके भी देख लीजिएगा। 80 का जो है आप गुणनखंड करिए, इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए यहाँ पे अशांत पूछ रहा है, मतलब कहने का अर्थ हुआ जो 3 ठो ऑप्शन जो होगा शांत होगा और बाकी 1 ठो जो होगा जो वो अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पर देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 400 है, 400 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को भी हम गुणनखंड करेंगे तो 400 का करेंगे तो हम 2 और 5 आएगा। बी में भी 2 और 5 आएगा, 121 आएगा, क्योंकि देखिए 121 आएगा, क्योंकि देखिए चलिए अगला क्वेश्चन 27वां है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए यहाँ पे अशांत की बातें हो रहा है, तो कहने का मतलब है 3 गो ऑप्शन में जो है शांत रहेगा, बाकी 1 ठो ऑप्शन में अशांत रहेगा। तो देखिए हमें ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है इसका बट्टा में क्या है। यहाँ पे 400 है, 400 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसलिए यह शांत होगा। यहाँ पर देखिए डी भी देख लीजिए, डी जो है इसमें भी 400 है, तो इसका भी वही सेम होगा। और यहाँ पे बी देखिए 80 है, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। और सी का देखिए यहाँ पे सी राइट होगा, डी रॉन्ग होगा, बी रॉन्ग होगा और ए रॉन्ग होगा, इसलिए सी ऑप्शन होगा। क्योंकि 121 का गुणनखंड कीजिए तो 121 में हम 11 से लगेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, यानी 11 प्रवेश कर रहा है। हम बताए हैं आपको कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो अशांत होगा, और इस कंडीशन में आता है तो शांत होगा। अगला क्वेश्चन है कि π/3 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक
संख्या। तो पाई जहाँ भी रहे आंख बंद करके अप्रिमेय संख्या पर लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो यहाँ पर देखिए 144 का जो है गुणनखंड कर लीजिए, 144 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 जितनी बार आएगी वही पावर हो जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दीजिए, 2 नमा 18। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है। तो 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मौसा है। तो यहाँ पर देखिए 45 और 60 का मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए। भाग विधि का हम प्रयोग करेंगे, 45 में 60 से डिवाइडिंग दीजिए, तो 45 से कम 45, और यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, 15 आया, और फिर हम 45 लेते हैं, 15 तिया 45, यहाँ पे शेष फल जो है आपको 0 आ जाता है, यानी 0 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 आएगा, मौसा क्या आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 एक संख्या है। देखिए इसमें समय नहीं लगाइएगा, परिमेय संख्या होगा। हम बताए हैं p/q के रूप में जो भी संख्या रहता है वो परिमेय संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय नहीं है, यानी जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तो यानी परिमेय संख्या, यानी इसमें 3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और 1 जो है परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। 7 √7 जो है अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, √अंडर में जो भी अभाज्य संख्या रहेगा, अभाज्य जो अपने अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, इससे पहले हम कह चुके हैं। चलिए सी भी नहीं होगा, ऊपर नीचे देख लीजिए, तो क्या होगा, डी होगा। आंख बंद करके लगा दीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करके भी बता देते हैं, क्योंकि बताना तो जरूरी है। 75 का जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और 48 का गुणनखंड करते हैं। तो 75 का कितना होगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 25। तो देखिए इसका जोड़ा मिल गया और 3 का जोड़ा नहीं मिला, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने ये 5 बाहर निकल जाएगा, और ये √3 में ही रह जाएगा। फिर 48 का कीजिए, 48 का साइड में कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा यहाँ भी मिल गया, 2 का जोड़ा यहाँ भी मिल गया, तो ये रूट से अंदर से बाहर हो जाएगा, 2 गुने 2, और ये 3 का जोड़ा नहीं मिला है, तो 3 को हम रूटे में रखें, ये रूट कट गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपको, 3 पंचे 15, और 2 दूनी 4। देखिए परिमेय संख्या में आ गया, रूट कट गया, रूट कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो वो परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी गुने लसा ए बी बटा में ए बी। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो हम आप लोगों को बताए हुए हैं मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा है ना। इसको हम इधर बट्टा में लिख देंगे, इधर हम बट्टा में लिख देंगे ए बी को, तो इस साइड क्या बचा है, नहीं कुछ बचा है, 1 बचा। तो इसका मान हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा 1 होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 34 0.7, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए 0.7 जो है ये 22वां सवाल है आपको। तो देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम आप लोगों को बताए हैं कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 1 संख्या, यानी 0 के देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो नीचा में हम एगो 1 लगा के एगो 0 दे देंगे, और फिर देखिए
पॉइंट के बाद जो है ना डायरेक्ट मतलब देखिए, जब याद रखेगा पॉइंट के बाद जितनी संख्या छोड़ने के बाद जो है संख्या रिपीट करता है, उतना हम नीचे में जीरो लगाकर भी हम घटाएंगे। तो यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर हम एक बार विस्तारित से बात करेंगे, हम आपको वीडियो में लाएंगे और हम इसका जो है, इस पर हम एक दिन क्लास लेकर आप लोग को हम अपलोड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो याद रखिएगा, किसी का भी पावर 0 हो, यानी ये फॉर्मूला होता है n के पावर 0 बराबर 1। यहाँ जहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है, किसी का पावर भी 0 रहे, चाहे वो 0 का पावर ही 0 क्यों नहीं रहे, तो भी उसका मान 1 होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, याद रखिए, जो लास्ट में ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ये किसी ना किसी का गुणनखंड है, आपको 7 का गुणनखंड है, और ये भी आपको किसी ना किसी का गुणनखंड हो जाएगा। ये 3 का गुणनखंड है, क्योंकि देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 किससे डिवाइडिंग होता है, 3 से डिवाइडिंग होता है। क्योंकि 3 से डिवाइडिंग देने के लिए क्या कीजिए, जितनी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, और यदि वो 3 से भाग हो रहा है तो समझ जाइए कि 3 से भाग हो रहा है। ये जादुई ट्रिक है, बिना देखे हुए आप लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। ये 3 से डिवाइडिंग हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइडिंग हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइडिंग हो रहा है, और डी भी 3 से डिवाइडिंग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी होगा। अगला सवाल है, 2 लगातार संख्याओं का मस। तो याद रखिएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं 2 लगातार संख्याओं का मस 1 होता है। सवाल है, √12 है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, सभी गलत है। तो देखिए ये, इसको हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करके देखते हैं। यदि रूट से बाहर हो जाता है तो परिमेय होगा, यदि रूट में रह जाएगा तो अपरिमेय होगा। तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल गया, मुदा 3 का जोड़ा नहीं मिला है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपको जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। देखिए यहाँ पे शांत की बातें कर रहा है, तो हम आप लोगों को बताए हैं, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा तो शांत होगा। देखिए ये 11 का तो होगा नहीं। देखिए इसका हर जो है आपको 13 हो गया, इसका तो होगा नहीं। यहाँ पे डी का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर धाय सी लगा दीजिए, क्योंकि 8 का निश्चित होगा। तो देखिए 8 में लगा दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर 2 जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब 5 एको बार नहीं आया है, तो 5 के पावर 0, इसका मान 1 होता है। हम आपको बताए थे, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, और 2 और 5 के अलावा यदि दूसरा कोई प्रवेश करता है, संख्या प्रवेश करता है, तो वो समझ लीजिए अशांत होगा। चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं, इसका देख लीजिए 40 का है। ऑप्शन नंबर आपको इसका जो है ना, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जे कार्डन। चलिए अगला सवाल है, √3 है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे देखने से ही पता चल रहा है। अगला सवाल है, a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो इसका लॉसा कह रहा है निकालने के लिए, तो लॉसा कैसे निकलेगा।
तो देखिए यहाँ पर ए का मान जो है, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, उसके बाद 5, सॉरी यहाँ पे 3 × 5 है। यहाँ पर देखिए पी का मान दिया गया है 2 × 2 × 2 यानी 4 बार 2 है, फिर 5 × 7। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, ये 2 का, ये 2 का, तो ये हम एक ही बार लिखेंगे 2 × 2 × 2। और देखिए फिर इसमें 5 का जोड़ा मिल रहा है, तो हम एगो 5 लेंगे। बाकी इसमें क्या बच गया, इसमें आपको बच गया 3 बच गया, तो 3 ले लीजिए। फिर इसमें क्या बच गया आपको, इसमें फिर एगो 2 बच गया, और इसमें फिर 7 बच गया, तो 7 ले लीजिए। सबटा को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो है आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। 2 + √2 है, तो इसको देखने से ही पता चल रहा है यह एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए सब तो रूटे में है, तो करना क्या होगा, हमें जो है गुणनखंड करके देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जब हमको आंसर मिल जाएगा तो अगला किसी भी ऑप्शन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 144 का जो है ना वर्गमूल क्या होता है, 144 का 12 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 12 स्क्वायर लिए, और यहाँ पर ऊपर में जो है हर जो है अंश जो है 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर लिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या होगा 1/12 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। 1/12 आपको परिमेय संख्या बनता है। इसको बाकी का जो है आप सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो √5 है, ये तो निकलेगा ही नहीं, ये तो निकलेगा ही नहीं। 32 है, इसका भी तो गुणनखंड होगा नहीं, ये भी रूटे में रह जाएगा। इसका भी करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो याद रखिएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होता है। अगला सवाल है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, HCF यानी मौसा, तो ये 1 होगा, ये 2। अगला सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित π/2 में क्या है, तो ये π/2 क्या होता है, π/2 होता है अपरिमेय संख्या होता है, हम आपको बताए हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। सवाल है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए कुछ हमें मैजिक ट्रिक लगाना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो ए को देखने से ही लग रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, बी को भी देखने से हमें लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है, सी को देखने से भी हमें लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 7 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 81 का 9 होता है, 9 9 81, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, जो बिना पेन पकड़े हुए हमें देखकर, ऑप्शन देखकर ही पता लगाना है कि कौन सा राइट होगा। चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या की बातें हो रही है, तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या झट सन ऑप्शन नंबर ए पर लगा दीजिए, क्योंकि 17 का गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। बाकी सबका जो गुणनखंड करके हम देखेंगे ना, सी का भी, बी का भी और डी का, तो निश्चित निकल जाएगा। देखिए बी में जो है 100 है, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है, और डी में देख लीजिए 16 का वर्ग क्या होता है 4, और 25 का वर्ग 5, यानी 5 और 4 9 हो जाएगा, तो इसलिए यह नहीं होगा। हमें ऑप्शन देखकर ही पता लगा लेना है। चलिए अगला सवाल है यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। देखिए ये 9th में और 10th में दोनों में बनाए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए x का मान हो गया x² - 5x और +4 हो जाएगा, तो इसको आप गुणनखंड कीजिएगा ना, तो निश्चित निकल जाएगा x² - 4x और
-1 होगा, यानी 1x हम लिख सकते हैं, और +4, यानी इस तरीका से हम मान निकालेंगे ना, तो इसका मान जो है ना, जो भी निकलेगा x का मान वो पूर्णांक कहलाएगा। चलिए इसमें कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संख्या 25 और 50 का HCF और LCM तथा गुणनफल क्या होगा? तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या B। यहाँ पर पहली संख्या आपको दिया गया है 25 और दूसरी संख्या आपको 50, तो इनको आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बी आ जाएगा। 5 25 और 5 दूनी 10, 10 दू 12 और ये 0 लगा दीजिए, 1250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है? अप्रमेय नहीं है, तो ध्यान दीजिए, इसे देखने से ही हमें राइट लगा देना है, ठीक है। अप्रमेय नहीं है मतलब सब प्रमेय होगा, अप्रमेय होगा, बाकी एगो परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखिए ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन बनाए हैं, इसका 75 का 48 का गुणनखंड करके हम दिखाए थे आपको। ये ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर देखिए अपरिमेय पूछ रहा है, यानी 3 गो परिमेय संख्या होगा, एगो अपरिमेय संख्या होगा। तो याद रखिएगा, आंख बंद करके जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, क्योंकि देखिए डी में देखिए 7 49, 9 9 3 3 9, यानी 49 का वर्गमूल 7 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। चलिए बी का देखिए 9 9 81, तो होगा नहीं। ए का देखिए 8 8 64 और 36, तो ये सब रूट से बाहर आ जाता है, तो इसलिए ये सब परिमेय संख्या हो गया और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 आएगा और ऊपर 25, तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, मुदा 10 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54। देखिए इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो परिमेय कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए इसे देखने से ही हमें इसका हर देखिए, हर क्या है? 7 है, 7 है। 7 को हम जो है ये इस टर्म पर नहीं आता है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आता है, और 6 में जो है 7 से भाग दीजिएगा ना, तो ये आपको भाग लगता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं, इसलिए यह अशांत होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुने ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर है? तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, लस गुने मस बराबर a गुने b, यानी पहली संख्या बराबर गुने b दूसरी संख्या b, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, महत्तम समापरिवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापरिवर्तक ए बी बराबर होगा, तो इसका भी होगा किसके बराबर होगा? ए गुने बी के बराबर होगा, यानी ये इसका शॉर्ट नेम होता है मसो और इसका शॉर्ट नेम होता है लॉसो। अब ये जो बताए हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम जो होता है ना, वो मसो निकालने के लिए होता है। ये हम आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं यूक्लिड विभाजन का, पढ़ाए हुए हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस टर्म पर जहाँ r जो है 0 आ जाता है,
तो मस निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी मस के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम करते हैं। अगला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना, इसमें हम करेंगे क्या, परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 3 गो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। बिना आपको पेन छुए ऑप्शन को हमको चुन लेना है। देखिए ए होगा नहीं क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। लास्ट में डी देखिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या है। √5 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि √2 और √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें सम को निकालने के लिए कह रहा है, सम पूर्णांक कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पर हाँ, चारों ऑप्शन में p का मान दिया गया है। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना q का मान जो है 1 2 3 कुछ भी आप डाल दीजिए, देख लीजिए डालकर। इससे पहले ये सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं इससे पहले। चलिए बच्चा लोग, आज का जो है वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हम आपको इसी प्रकार अच्छा से वीडियो बनाकर लाएंगे। और हम शुभकामना करते हैं आप लोग को, जो आपका 2023 का जो एग्ज़ाम परफेक्ट निकले, बहुत अच्छा से निकले, अच्छा मार्क्स से निकले। चलिए बच्चा लोग, धन्यवाद।